जय माता की दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अंजलि 11 लाइफ एंड रेमेडी पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट जरूर करना। जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्यार देती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सहयोग मुझे ज़रूर दिखाएं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग पार्ट 3 है कि मूलांक 3 वालों की मैरिज किनसे होगी। मूलांक 3 वाले वो होते हैं जिनकी बर्थडे किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 को जिनका बर्थडे पड़ता हो, मूलांक 3 उनका उनका होता है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका मूलांक 1 या 2 है तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज के कार्ड्स देखते हैं। मूलांक 3 की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आपके स्वामी गुरु होते हैं। तो हो सके तो आप अपने जीवन में एक ना एक गुरु अवश्य बनाएं। और आपके स्वामी गुरु होते हैं तो आपको हर प्रकार की जितने भी बुरी आदत होती हैं उनसे आपको दूर रहना चाहिए, उससे आपको हित होगा। और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी चल रही है तो उसके लिए आप गुरुवार को विशेष साधना कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा होगा और अधिक लाभ आपको उससे मिलेगा अगर आप एक गुरु अपने जीवन में बनाते हैं तो उससे आपकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप जो भी मूलांक 3 वाले होते हैं आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं अपने जीवन में। और आपको किसी के भी अधीन कार्य कर कर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। आप जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ के आप मुखिया बन के, मतलब मेन बन के आप चाहते हैं कि आप मेन रहें जहाँ पे भी आप कार्य करें। और जब तक आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर कर लेते हैं आपको शांति नहीं मिलती है। ठीक है, ये आपके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मूलांक 3 वाले होते हैं। आप स्वाभिमानी भी बहुत होते हैं, आप जिद्दी भी बहुत होते हैं। आप में से कई लोग जिद्दी भी बहुत होते हैं और आपको किसी के आगे झुकना किसी भी हाल में पसंद नहीं होता। ये आपकी कुछ कुछ विशेषता हैं जिनका मूलांक 3 होता है। तो आइए अब कार्ड्स पे आते हैं कि हु विल यू मैरी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कार्ड्स को देख के मुझे लगता है कि जिन लोगों से आपकी मैरिज होगी उनकी राशि कैंसर, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न हो सकती है। वो अर्थ और वाटर दोनों साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर जिनसे आपकी मैरिज होगी। और मुझे लगता है कि शायद ये सबसे रेजोनेट करे और ये सबसे रेजोनेट ना करे। आपकी मैरिज जिनसे होगी, आपकी मैरिज के चांसेस हैं कि आप में से कई लोग अपने सोलमेट से मैरिज करेंगे। मतलब आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके सोलमेट होंगे। इस रीडिंग में दो बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप मैच्योर होकर मैरिज करते हैं, ठीक है, मतलब जब आपकी कहते हैं ना मैरिज के लिए जब आप मैच्योर होते हैं तब अगर आप मैरिज करेंगे तो आपकी मैरिज आपके सोलमेट से होगी, काफ़ी सक्सेसफुल आप लोगों की मैरिज रहने वाली है। लेकिन अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कई लोगों के लिए हो सकता है ये रेजोनेट करे या हो सकता है कई लोगों से रेजोनेट ना करे, कि अगर आप जल्दबाजी में किसी से मैरिज करेंगे तो आपकी मैरिज शायद उतनी अच्छी नहीं रहेगी। क्योंकि मूलांक 3 वालों को किसी के अधीन रहकर रहना पसंद नहीं होता। अगर आपको पार्टनर आपकी मर्जी का नहीं मिलता या नहीं मिलेगा तो आप उससे खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आप अपने आप को बंधा महसूस करेंगे। तो हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट करे। लेकिन अगर आपकी मैरिज थोड़ी लेट होती है तो आपकी मैरिज आपके सोलमेट से होगी। आप, क्योंकि हेलमेट का कार्ड आया है तो आप जब अवेयरनेस का कार्ड आया है, हेलमेट का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप काफ़ी मेच्योर होंगे, मैच्योरिटी के साथ अगर आप मैरिज करेंगे तो आपकी मैरिज काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है। क्योंकि वो फिर आप अपने सोलमेट से ही, कईयों की सोलमेट से और कईयों के आपके ट्विन फ्लेम से ही आपकी मैरिज हो। अगर आप में से कई लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि जब आप जीवन के कहते हैं ना, अब
आप या आपके पार्टनर कार्मिक सर्कल को पूरा कर लेंगे, अपने कर्म बंधनों को पूरा कर लेंगे, तब आपकी मैरिज होगी। और आप में से मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपके कईयों के मुझे लग रहा है कि दो दो रिश्तों के मुझे चांसेस लग रहे हैं कि आप में से कई लोगों की दो मैरिज के चांसेस होंगे। आपकी पहली मैरिज उतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, लेकिन जब आप अपनी दूसरी मैरिज में जाएंगे तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाली है, क्योंकि वो आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से आपकी मैरिज होगी। ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हो। ठीक है, वो मैरिड हो या उनकी लाइफ में पहले से कोई हो। मैरिड का मतलब यही नहीं होता है कि शादी, मतलब हो सकता है उनकी लाइफ में पहले से कोई हो, लेकिन उससे उनका ब्रेकअप हो, उनसे कहते हैं ना पूरी तरीके से उनका ब्रेकअप हो, या हो सकता है ये आपके लिए हो कि आपकी लाइफ में कोई हो जो आपको पूरी तरीके से झंझोड़ के रख दे। ठीक है। और फिर आपकी मैरिज, फिर आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के पास जाएं। आज की रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी, अगर आप मैच्योर होंगे, मतलब जल्दबाजी में आप लोग शादी मत करना। हु विल यू मैरी के लिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी शादी की उम्र नहीं है तो छोटी एज में शादी मत करना। आप जब आप मेच्योर हो जाएं, अपने कैरियर में एक सेटल हो जाएं, काफ़ी वो आपको चीज़ें समझने, सोचने समझने की शक्ति आपको लगे कि आप काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, अपने फैसले आप खुद ले सकते हैं। किसी के दबाव में आके आप मैरिज मत करना, क्योंकि अगर आप दबाव में आके मैरिज करोगे तो आपको दिक्कतें होंगी उसमें, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे उस रिश्ते में। ठीक है। तो जब भी आप काफ़ी मैच्योर हो, आपको रिश्ते समझने की आपको लगे कि आपको समझ है, तब आप मैरिज करना, क्योंकि फिर आपकी मैरिज आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आपकी मैरिज के चांसेस हैं। ठीक है। मतलब कहते हैं ना आपको हु विल यू मैरी के लिए अगर मैं मूलांक 3 वालों के लिए बताऊं तो आप लोगों को अगर मैरिज में शुरुआत में तो आपको दिक्कतें होंगी। अगर आप जल्दबाजी में किसी से मैरिज कर लेते हैं तो आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि आपके लिए, आप जो पार्टनर आपके लिए बनाया गया है आप उसी के साथ खुश रह पाएंगे। ठीक है। आई एम सॉरी कार्ड्स ऐसे आए, पर जो आए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जिससे भी आपकी मैरिज होगी, ठीक है, अगर आप, जरूरी नहीं है सबकी डिवोर्स हो या सबकी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ में आपका कोई कुछ गहरा रिश्ता रहा होगा और फिर आप उससे आपका ब्रेकअप होगा, चीज़ें बिगड़ेंगी। फिर आपकी लाइफ में अगर आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे जो सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं, आप उनके लिए बनाए गए हैं। फिर आप लोगों का बराबरी का रिश्ता होगा, बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार होगा, आपके रिश्ते में खूब सारी इंटेंस आप लोगों का रिश्ता रहने वाला है। लेकिन उस रिश्ते को निभाने के लिए, मैरिज में बदलने के लिए आपको काफ़ी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, समाज से, अपने परिवार से, अपने आप से भी। आपको काफ़ी चीज़ों से लड़के ही आपको ये आपकी मैरिज, आप जिस इंसान से आप चाहते हैं उससे हो पाएगी आसानी से। मतलब अगर आप चाहेंगे कि आपकी आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम या जिससे भी आप प्यार करते हैं उससे आपकी मैरिज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपको काफ़ी चीज़ों से लड़ना पड़ेगा उस रिश्ते के लिए। और अगर आप, मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आप में से कई लोग लेट शादी करेंगे, मतलब जल्दी, आप लोग प्लीज़ शादी, मैं अपने कार्ड से बता रही हूँ, ये हो सकता है जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे या ना करे, मगर आप लोग जल्दबाजी में या किसी के कहने पे मैरिज मत करना। ठीक है। क्योंकि आपके लिए मुझे लग रहा है लव मैरिज ही, अगर जब आप लव मैरिज करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत सुंदर रहने वाली हैं, आपकी मैरिज बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है, आपको मनी सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कहते हैं ना एक लंबी यात्रा, खुद को सोल सर्चिंग है। मुझे बिल्कुल ट्विन फ्लेम सोलमेट की रीडिंग लग रही है कि आपको खुद को जानना पड़ेगा, खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी समय आपको साथ अकेले रहना पड़ेगा, खुद के साथ खुद को जानना और समझना पड़ेगा। फिर आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी इस रिश्ते को लेके, ट्विन फ्लेम सोलमेट के रिश्ते को लेके, जो भी आपके प्यार है उस रिश्ते को आप समझेंगे, उसकी कदर करेंगे, अवेयरनेस आपके अंदर आएगी। फिर आप मेडिटेशन में, तो कहते हैं ना, आप हर वो रास्ता अपनाएंगे जो आपको आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के पास ले जाएगा। ठीक है। उसके लिए हो सकता है कि आपको काफ़ी, क्योंकि जिससे भी आप पहले, अगर जल्दबाजी में आप किसी के साथ रिश्ता बनाएंगे तो आप खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे, जब तक आप अपने इस पार्टनर से नहीं मिल पाएंगे। और उससे पहले अगर आप किसी गलत इंसान से मैरिज कर लेते हैं तो आप अपने आप को खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है। तो आप कोशिश करना कि आप किसी के दबाव में आके मैरिज ना करें। जब भी आप चाहे लव करें, अरेंज करें मैरिज,
आप अपने काफ़ी मैच्योर हो तब आप मैरिज करें, ठीक है। आप अपने फैसले लेने के लिए जब सक्षम हो, खुद को आपकी हीलिंग हो चुकी हो, खुद को पहचान चुके हो, तब आप मैरिज करें। अगर आप किसी के दबाव में आके मैरिज करेंगे तो यकीन मानिए वो मैरिज या वो रिश्ता इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपको आपके सोलमेट से मिलना है। क्योंकि जिससे भी आपकी मैरिज होगी, हैप्पी मैरिज अगर मैं आप लोगों की बोलूँ, तो वो आपके ट्विन फ्लेम और सोलमेट से ही होगी। मतलब अपनी मर्जी से अगर आप शादी करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको खुद की हीलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिश्ते को कदर करनी पड़ेगी, अवेयर होना पड़ेगा आपको। और आपको आर्थिक रूप से भी काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। मनी से भी आप लोगों को काफ़ी स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आपको समाज से लड़ना पड़ेगा इस रिश्ते को। अगर आप जिससे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि उससे आपकी मैरिज हो, तो चीज़ें आसानी से नहीं होंगी, आपको उससे उसके लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम मूलांक 3 के हैं, तो आप अगर दबाव में आके कोई भी फैसला लेंगे तो हो सकता है कि आप उसमें खुश ना रहें। हो सकता है कि आप में से कई लोग सोच रहे हो अरेंज मैरिज करने की, या चलो ठीक है मम्मी पापा या अरे किसी के कहने पे चलो मैरिज कर लेते हैं। तो ऐसा मत करना, जब आपका दिल कहे तब आप लोग मैरिज करना। आप में से कई लोगों की लेट मैरिज होगी। अगर आपके पार्टनर की बर्थ डेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि उनके बर्थ डेट में 10, 2, 9 और 23, 26, 19 उनकी बर्थ डेट हो सकती है। साइन में यहाँ पे बता ही चुकी हूँ, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपकी या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए जिससे भी आपकी, अगर आप खुद मैरिज करेंगे, मतलब काफ़ी मैच्योर होने के बाद अगर आप मैरिज करेंगे, तो वो आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी में हैं, तो आपको पता होगा कि इस रिश्ते में रियूनियन होना बहुत मुश्किल होता है। खुद उसके लिए आपको खुद को हील करना पड़ता है, खुद को समझना पड़ता है, और समाज से सबसे लड़ना पड़ता है। एक तरीके से इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप लोगों को करना पड़ता है, ठीक है। तो किसी गलत गलत रिश्ते में आप लोग मत जाना। समझदारी से आप लोग मैरिज करना। मैच्योर, मुझे लगता है आप लोगों की लेट शादी करेंगे तो आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट से जब भी मैरिज होती है तो उनकी थोड़ी लेट ही होती है। क्योंकि आपको मैच्योर आप गुरु अंक के हैं, तो जब तक आप खुद पे मैच्योर नहीं हो जाएंगे, आप गुरु अंक के हैं, आप समझ सकते हैं ना गुरु की छवि कैसी होती है, जो दूसरों को ज्ञान देने के लायक हो। लेकिन अगर आप दूसरों को ज्ञान देने के लायक नहीं है, और तब भी आप अगर किसी और, आप तो खुद ज्ञान देने के लिए बने हैं ना, तो आप किसी और का ज्ञान लेके अगर किसी रिश्ते में जाएंगे तो वो आपके लिए कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आई एम सॉरी कि मैं कह रही हूँ, पर अगर जो कार्ड्स आए मैं वो बता रही हूँ आपको। तो आप जल्दी मत करना शादी करने में। मैच्योर हो, चीज़ों को समझो, खुद की हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, तब आप लोग मैरिज करेंगे। तो आपकी मैरिज आपकी पार्टनर से ही होगी। और आप में से अगर कई लोग लव मैरिज के लिए तड़प रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से आप लोग लव मैरिज किसी इंसान से करना चाहते हैं, तो वेट करिए, खुद को हील करिए। और समाज से लड़ने के लिए, जब आप अगर लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हाँ आपकी मैरिज लव मैरिज ही होगी, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा आपके पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर वो आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, जर्नी में है, अगर आप में से मुझे लग रहा है काफ़ी लोग अपने पार्टनर से ही आपकी मैरिज होगी, लेकिन उसको मिलने के लिए आपको काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। देखा, जजमेंट का भी कार्ड आया है। तो गॉड डिसीजन होगा आप लोगों को, जब भी आप अपने इस विल यू मैरी में अगर मैं पूछूं, तो आप अपनी सोलमेट और ट्विन फ्लेम से ही आप लोगों की मैरिज होगी। लेकिन उसके लिए आपको एक लंबे जजमेंट से गुजरना पड़ेगा। मतलब मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी मेच्योर होने के बाद हो सकता है आपकी मैरिज भी हो जाए, उससे फिर आपका डिवोर्स हो, फिर आप अपने इस ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलें। और ऑलरेडी अगर आप अपने इस ट्विन फ्लेम सोलमेट को जानते हैं, तो उससे मिलने के लिए भी आपको काफ़ी मेच्योर, काफ़ी लड़ना पड़ेगा। मतलब आसानी से नहीं हो पाएगी आपकी शादी, लेकिन मिलोगे ज़रूर आप लोग, ये पक्का है। कि जिससे आप मैरिज करना चाहते हो उससे आपकी मैरिज होगी, ये पक्का है। बस आसानी से नहीं होगी। देखा, 4 ऑफ वैंड्स मैरिज का कार्ड आया है। लव मैरिज ही होगी आप लोगों की।
क्योंकि अरेंज मैरिज के लिए आप लोग बने ही नहीं हैं। अगर आप देखा 5 ऑफ सॉर्ड्स का, अगर आप अरेंज मैरिज की बात करी तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया। अगर आप अरेंज मैरिज करेंगे तो आप एब्यूसिव रिलेशनशिप रहने वाला है वो, ठीक है। मतलब अगर आप किसी के कहने पर अरेंज मैरिज कर भी लेंगे, अपना दिल तोड़ के, कि अपनी खुशी ना देखते हुए, अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की खुशी देखते हुए अगर आप अरेंज मैरिज कर भी देंगे, तो वो पार्टनर आपको खुशी नहीं देगा। क्योंकि आपके लिए भगवान ने आपके लिए सोलमेट और आपका ट्विन फ्लेम भेजा हुआ है, उसी से आपको मिलना है। तो शादी करने में आप लोग जल्दी मत करना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से ही हो। फीलिंग सिक्योर, आपको अपने पार्टनर से मिलने से पहले आपको अपने कैरियर पे अच्छे से सेटल होना चाहिए। देखा, सारे ट्विन फ्लेम्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट की जर्नी में। आपको लड़ना पड़ेगा लोगों से इस रिश्ते को। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको, आपकी मैरिज जल्दी नहीं होगी, थोड़ा लेट, आपकी लेट एज में मैरिज होगी। अगर आप सोचें कि आपकी 23-24 साल में आपकी शादी होगी, तो ऐसा नहीं है। कई लोगों की तो मुझे लग रहा है कि 30 के बाद आप लोगों की मैरिज के चांसेस बनेंगे। मतलब जितना लेट आप मैरिज करेंगे ना, वो मैरिज उतनी ही खूबसूरत होगी। अगर आप लोगों की मैं एक बात करूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब काफ़ी आपको ना, आप लोगों की जो रीडिंग है काफ़ी ट्विन फ्लेम सोलमेट की रीडिंग आई है। मुझे पता नहीं, आप में से हो सकता है काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। अगर आप हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तभी आप इस रीडिंग को देखना, वरना आप इस रीडिंग को छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग सबकी अलग निकलती है। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है कि हाँ, आप लोगों में आपका मूलांक 3 है, तो आप वैसे भी किसी और के कहे अनुसार अगर आप अपना जीवन चलाएंगे तो आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। आपको अपने फैसले खुद लेने हैं, और उसके लिए आपको खुद इतना समझदार होना है, खुद इतना मैच्योर होना है कि आप चीज़ों को समझ सकें। आपको अवेयर होना है, और आपको अपने, अगर आप मनचाहे रिश्ते से शादी करना चाहते हैं, पर मनचाहा पार्टनर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समाज से, दुनिया से, सबसे बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, बहुत लेट मिलेंगे आपको। और उससे पहले हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में भी पड़ जाएं, या आपकी मैरिज हो जाए, कुछ भी हो जाए। अगर आप अपनी पहली मैरिज में खुश नहीं होते, आपको पता चल जाएगा कि वो आपके कार्मिक पार्टनर है या सोलमेट पार्टनर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपने सोलमेट से मिलना भी बाकी है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम को जानते हैं, और अगर आप किसी रिश्ते में हैं, ज़्यादातर मूलांक 3 वालों के 2 शादी के योग होते ही हैं, ठीक है। कोई बुरी बात नहीं है, नहीं बनी हमारे पार्टनर से, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर जो मूलांक 3 वाले होते हैं उनका पहला रिश्ता इतना सक्सेसफुल नहीं होता, उनका दूसरा रिश्ता ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि आप मूलांक 3 के हैं, तो आपको किसी के भी कहे अनुसार अपने जीवन जीना पसंद नहीं होता। आप चाहते हैं कि आप अपने फैसले खुद लें, ठीक है। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो ये मूलांक 3 वालों के लिए था कि हु विल यू मैरी, तो आपके पार्टनर कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। पर ये जनरल रीडिंग है, तो मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी भी साइन के हो सकते हैं। आपके पार्टनर आप खुद देखना कौन है। अगर आप यंग हैं तो अभी ये आपके मैरिज के चांसेस नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग, अगर आप 30 से पहले अगर आप लोगों की मैरिज हो जाती है तो वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अगर आप 30 से पहले किसी के साथ किसी रिश्ते में बनने की कोशिश करेंगे तो, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन में आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मिलना है, तो उसके लिए तो आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप लव मैरिज करना भी चाहते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में नहीं है आप, तब भी अगर आप अपने पार्टनर से लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। एक गलत रिश्ते में बनने से अच्छा है कि आप बेशक टाइम लें, अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश करें, और खुद सबसे पहली बात बता दो कि आप खुद आर्थिक रूप से इतने मजबूत हों। अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दें आप लोग, क्योंकि जब आप कैरियर में सिक्योर होंगे, खुद पे आप इंडिपेंडेंट होंगे, तो आपके लिए चीज़ें आपके पक्ष में करना आसान होगा, ठीक है।
तो अगर आप में से कई लोग डिवोर्सी हैं, दूसरी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो बेफिक्र आप दूसरी मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। और अगर आप में से कई लोग डिवोर्सी नहीं हैं, यंग हैं, तो अभी आप मैरिज के लिए मत सोचना, अभी आपके लिए टाइम है। क्योंकि आपको अपने सोलमेट और ट्विन फ्लेम से ही मैरिज अगर करनी है, तो उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप अरेंज मैरिज कर भी लेंगे तो हो सकता है वो इतनी सक्सेसफुल ना रहे। ठीक है, तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आती है या आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी से आके रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। जय माता की।